बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इलर रुश्दि फ़आमन्ना बिही वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा व अन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तख़ज़ साहिबतन वला वलदा व अन्नहु कान यक़ूलु सफ़ीहुना अलल्लाहि शतता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन, मोहतरम नाजरीन, मैं आपका तहे दिल से रूहानी वज़ाइफ चैनल में इस्तकबाल करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, जिन्नात से दोस्ती का अमल, आज हमने इस अमल को लाए हैं। इससे पहले भी हमने यूट्यूब पे कई वीडियो अपलोड किए जिन्नात की दोस्ती के मुताल्लिक़ के हवाले से। आप प्ले लिस्ट में जा कर के उसे देख सकते हैं। आज भी हमने एक वीडियो लाए हैं ताकि सामीन और नाजरीन को जिसमें से भी अच्छा लगे, जिसमें से भी आसान लगे, वो उसमें से कर सकते हैं। और सारे के सारे अमल मुजर्रब होते हैं और आज़मुदा होते हैं। लोगों के यकीन की बात है, हमारा यकीन जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से होगा, फ़ैसले वैसे ही होंगे। और अभी मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जो है आप जिन्नात को काबू में करने की बजाय आप जिन्नात से दोस्ती का अमल करें, क्योंकि जिन्नात के काबू करने में बहुत तकलीफ़ होती है और काफ़ी दिक्कतें पेश आती है, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग ज़हनी तवाज़ुन खो देते हैं, कुछ लोग रुजत का शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग पागल हो जाते हैं, कुछ लोग ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तो ये सब करने से अच्छा है, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप जिन्नात से दोस्ती का अमल करें। इसमें कोई डर और खौफ नहीं रहता है और किसी किस्म का परेशानी भी नहीं रहती है और किसी किस्म का परहेज़ भी नहीं रहता है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप जिन्नात के दोस्ती का अमल करें। ये बहुत मुजर्रब है और बहुत आज़मूदा होता है और इसमें किसी किस्म का ख़तरा भी नहीं होता है। अभी हम चलते हैं अमल की जानिब। अमल की जानिब जाने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप वीडियो को एंड तक देखें, स्किप करके नहीं देखें। आप अगर स्किप करेंगे तो आपके बात समझ में नहीं आएंगी। आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि बात आपके पूरी समझ में आए। अभी अमल आपको कुछ इस तरीके से करना है, इसमें नौचंदी जुमेरात वगैरह किसी चीज़ का दखल नहीं है। आप किसी भी दिन से इस अमल को शुरू कर सकते हैं। अमल आपको करना कुछ इस तरीके से है कि आपको इशा की नमाज़ के बाद जब आप सारी नमाज से फ़ारिग हो चुके, तब उस वक्त आपको इस अमल का इरादा करना है। आपको किसी पाक साफ़ जगह पे बैठना है, तन्हाई वाली जगह पे बैठना है, किबला रुख होकर के बैठना है और वाइट लिबास पहन करके बैठना है और अच्छी खुशबू लगाना है। आप ख़ुद अच्छी खुशबू लगाएं और 3 इत्र की बोतल आपको बाज़ार से पहले लेकर के रख लेना है। वो आपको इस्तेमाल नहीं करना है। वो आपका वो खाली आप जिस टाइम पढ़ने बैठेंगे तो वो 3 इत्र की शीशी कम से कम आधे तोले की होना चाहिए। उसका ढक्कन आपको खोल करके आप जिस जगह पे पढ़ाई करेंगे, जो कमरे में आप पढ़ाई करेंगे, उसके आगे थोड़ा आपको रख देना है, यानी मुसल्ले के आगे आपको रख देना है। उसके बाद जो है आपको पढ़ाई करना है और अच्छी खुशबू लगाएं। वो 3 शीशी आपको इत्र की इस्तेमाल नहीं करना है, आपके लिए पर्सनल यूज़ करना है। उसको आपको खाली ऐसे ही रखना है। पढ़ाई के दौरान आप जब जब अमल करेंगे उस दिन आपको खाली उस शीशी को खोल करके आपके सामने रखना है, पढ़ाई करे तक के। और इसमें कोई डर और ख़ौफ की बात नहीं है। अगर डर लगता है या कुछ अगर खौफ होता है तो आप जो है आपका हिसार कर सकते हो। हिसार करने का तरीका क्या है, 7 मरतबा आयतुल कुर्सी आप पढ़ ले और सब में पहले अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े और 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े और चारों कुल 7-7 मरतबा पढ़ कर के अपने जिस्म के ऊपर दम कर दे। ये बदनी हिसार आपका हो गया। अब उसके बाद आपको पढ़ाई करना है कि आपको जो है अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े, जो दरूद शरीफ आपको याद हो, और फिर उसके बाद जो है 200 मरतबा सूरह इखलास पढ़े। इसमें कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाएगा चलेगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए। सूरह इखलास 30 पारे में है। एक बार आपको पढ़ के सुना भी देता हूँ। बहुत मशहूर सूरत है, काफ़ी लोगों को ये सूरत याद भी रहती है। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 1 मरतबा हुआ। इसी तरीके से आपको पूरे 200 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। फिर उसके बाद जब जो है आप ये पढ़ लें, फिर उसके बाद आपको दुआ करना है कि अल्लाह इसका पूरा का दरूद शरीफ पढ़ना है और दुआ में आपको ये मांगना है कि अल्लाह इसका पूरा का पूरा सवाब तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचा, उनके बाद तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहुँचा, उनके बाद तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अजमईन को इसका सवाब अता फ़रमा, तमाम सालिहीन को इसका सवाब अता फ़रमा, उनके बाद जो है कौम जिन्नात को इसका सवाब अता फ़रमा।
और फिर दरूद शरीफ पढ़ के फिर वापस आपको जो है सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ करके अपने दुआ को ख़त्म करना है। और दुआ आपको सजदे में जा कर के मांगना है। ये एक दिन का अमल हुआ। इसी तरीके से आपको कुछ दिन अमल करना है। कुछ दिन जब अगर आप अमल करेंगे, किसी की रूहानी क़ुव्वत अगर अच्छी होती है तो 7 दिन में हाज़िरी हो जाती है। किसी की रूहानी क़ुव्वत अगर मज़बूत होती है तो 7 दिन में हाज़िरी हो जाती है। किसी की लेट होती है, किसी का 21 दिन लगता है, किसी का 40 दिन लगता है, लेकिन बहरहाल हाज़िरी होती ही है। जब आप अगर इस अमल को करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह आपको उस कमरे में कुछ ना कुछ एहसासात होना शुरू हो जाएंगे। जब आपके 5-6 दिन होना शुरू हो तो फिर आपको अजीब अजीब खुशबू आना शुरू हो, और उसमें आपको डराएंगे नहीं। आपको किसी किस्म का डर और ख़ौफ करने की ज़रूरत नहीं है। अमल बहुत मुजर्रब है और बहुत आज़मूदा है। आप इस अमल के ऊपर जमे रहे, आप इस अमल को सही से करें। फिर जब आपकी कुछ दिन इसके ऊपर पाबंदी हो, 7 दिन या 21 दिन या 40 दिन जब भी आए, आपके अमल के अख्ताम पे आकर के वो सलाम करेंगे। फिर आप जो है सलाम का जवाब दें, और फिर आपने वो जो 3 इत्र की शीशी ला कर के रखी थी वो उन्हें दे दे। अगर 3 हाज़िर होते हैं तो तीनों को एक एक दे दे, या अगर एक अगर जिन्नात अगर हाज़िर होता है तो भी वो तीनों शीशी आप उनको दे दें। और फिर जो है आप जो है वो पूछेंगे आपसे कि आपने हमें क्यों तलब किया, आपने हमें क्यों बुलाया। तो फिर आप उनसे कहे करके कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ और जायज़ कामों में आपकी मदद हासिल करना चाहता हूँ, तो वो आपके दोस्त बन जाएंगे और जायज़ कामों में आपकी मदद करेंगे। और फिर आप जो है उनसे आने जाने का मतलब पूछ ले कि अगर आपसे मिलना है तो मैं आपको किस तरीके से बुलाऊँ, तो आपको आने जाने का तरीका बता देंगे। बस यही कुछ अमल है। ये अमल बहुत मुजर्रब है। आप इस अमल को करके देखें, फिर आप इसकी हकीकत को और इसकी फ़जीलत को पहचानेंगे। और जब अगर वो आपके दोस्त बन जाए तो फिर आप उनसे जायज़ कामों में ही मदद लें। आप नाजायज़ काम में अगर मदद लेंगे तो फिर आपको ख़तरा है, आमिल की जान को ख़तरा है। बस आप इस अमल को करके देखें, बहुत मुजर्रब है और बहुत आज़मूदा है और काफ़ी लोगों का आज़माया हुआ है। अमल इसी तरीके से आपको करना है। और भाई ये जो हमारा जो चैनल जो है रूहानी वज़ाइफ चैनल है, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को ऑन कर दे, तो इससे हमारे न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में। ऐसे भी तो हम कई वीडियो शेयर करते हैं, इस वीडियो को भी शेयर कर दें। और आप लाइक करें, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें। और आप कमेंट में बताएं कि आपको न्यू वीडियो किस मुताल्लिक से चाहिए, किस उन्वान पे चाहिए। और अमल के मुताल्लिक तो मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी है। फिर भी अगर किसी भाई या बहन के अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो वो इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़। या